सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के खाते से रुपए उड़ाने वाले गिरोह के 2 जालसाजों को पुलिस ने दबोचा। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक गेम्स 2023 का संविवरणा में भव्य शुभारंभ, खेले जाएंगे 30 गेम्स। 8000 बच्चों ने किया है सहभागिता। गायघाट क्षेत्र के एक मकान में रील बना रहे किशोर किशोरियों को लेकर उड़ी अफवाह, महिला दरोगा के नेतृत्व में पुलिस ने की छापेमारी। और भीम आर्मी के अध्यक्ष महक सिंह के विवादित बयान को लेकर करनी सेना ने किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। भीम आर्मी के अध्यक्ष महक सिंह के विवादित बयान को लेकर करनी सेना ने प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी के अध्यक्ष महक सिंह के विवादित बयान को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। महक सिंह विगत दिनों ठाकुरों को अंग्रेजों की नाजायज औलाद कहकर संबोधित किए थे। ऐसे में महक सिंह के बयान के खिलाफ राजपूत समाज के लोगों में आक्रोश का माहौल है। वहीं महक सिंह पर कार्रवाई की मांग को लेकर विभिन्न जनपदों में महक सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर राजपूत समाज के लोगों ने मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। इसी क्रम में वाराणसी में करनी सेना कार्यकर्ताओं ने महक सिंह के बयान के खिलाफ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने महक सिंह और भीम आर्मी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर महक सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। क्षत्रिय समाज के अलग अलग संगठनों के सभी क्षत्रिय समाज के यहाँ पे वरिष्ठ लोग आए हुए हैं और हम लोगों ने यहाँ पर उनको एक तहरीर दी है कि महक सिंह के खिलाफ एक मुकदमा करे और मुकदमा करके उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करके उसको जेल भेजे। अगर ऐसा नहीं करती है सरकार, ऐसा शासन प्रशासन नहीं करता है, तो क्षत्रिय समाज का एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश और देश में देखने को मिलेगा। गायघाट क्षेत्र के एक मकान में रील बना रहे किशोर किशोरियों को लेकर अफवाह उड़ी, जिसपे महिला दरोगा के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी की। कोतवाली थाना क्षेत्र के गायघाट क्षेत्र में एक कमरे से 7 किशोर व किशोरियों के मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि कोतवाली थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि गायघाट क्षेत्र में एक मकान में सेक्स रैकेट चल रहा है, जिस पर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए दरोगा सुमन यादव के नेतृत्व में एक टीम बनाकर उक्त मकान में छापेमारी की, जहां से आपत्तिजनक हालत में किशोरियां बरामद हुए। पुलिस की जांच में पाया गया कि ये लोग सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाने गए थे, जिन्हें पुलिस पकड़कर कोतवाली ले आई और पूछताछ के बाद उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। कोतवाली थाना प्रभारी अश्विनी कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि किसी ने सेक्स रैकेट की गलत सूचना दी थी। पकड़े गए सभी बच्चे कॉलेज फ्रेंड थे। सभी रील बनाने आए थे, जिन्हें पुलिस ने पूछताछ के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के इक्विटी शेयरों की बिक्री शुरू हो चुकी है। देश के पूर्वी क्षेत्र विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा आदि राज्यों के वंचित एवं आमजन के समग्र विकास को ध्यान में रखकर स्थापित वाराणसी का उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने अपनी स्थापना के बाद से ही अपने विकास के क्रम को जारी रखते हुए बुधवार 12 जुलाई को पूर्व प्रस्तावित अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश को निवेशकों के लिए खोल दिया। इसमें कुल मिलाकर 5000 मिलियन निर्गम तक की संख्या में इक्विटी शेयरों का एक नया निर्गम होगा। निर्गम की समापन तिथि शुक्रवार 14 जुलाई होगी। यह जानकारी बुधवार को हरौआ स्थित उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रधान कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बैंक के गोविंद सिंह एमडी एवं सीईओ, सरजू सिमेरिया सीएफओ, त्रिलोकनाथ शुक्ला हेड माइक्रो बैंकिंग एवं दीपक कुमार आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड ने संयुक्त रूप से दी। उन्होंने बताया कि निर्गम के खुलते ही निवेश के लिए जनता में उत्साह उम्मीद से ज्यादा दिखाई दी। बैंक में वित्त वर्ष 2019 और वित्त वर्ष 2023 के बीच छोटे वित्त बैंकों के बीच तीसरी सबसे तेज सकल ऋण पोर्टफोलियो विकास दर्ज किया गया है। निर्गम के लिए बैंक ने मूल बैंड रुपया 23 से 25 प्रति इक्विटी शेयर तय किया है, जिसमें प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य ₹10 है। बोली न्यूनतम 600 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 600 इक्विटी शेयरों के गुणांक में लगाई जा सकती है। जो है अगर आप देखेंगे ना तो कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो अगर आप उत्तर प्रदेश में काम करना चाहते हैं तो वाराणसी, जब हम 2009 में आए थे तो उस समय वाराणसी ही वेल कनेक्टेड था। एक तो लखनऊ था वेल कनेक्टेड, जो मुंबई दिल्ली सब जगह से वेल कनेक्टेड होता है, तो वो था, और दूसरा था वाराणसी। तो वाराणसी में से हम लोग आए। दूसरा कारण ये था कि वाराणसी जो है वो एट द वर्ज ऑफ 5 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो ये 5 स्टेट के जो है एकदम बॉर्डर पे है, एकदम सेंटर में है। इनफैक्ट अगर आप सोनभद्र जिला चले जाइए तो सोनभद्र जिला जो है इटसेल्फ उत्तर प्रदेश में है और वो 4 राज्यों की सीमाओं से घिरता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार।
तो इसलिए जो है ये 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश सहित 4 और राज्यों में हम आराम से यहाँ से जा सकते थे। और उस समय चूंकि हम लोगों ने माइक्रो फाइनेंस का काम शुरू किया था, तो माइक्रो फाइनेंस में 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होता है कंटिन्यूटी और दूसरा होता है कंटिग्यूटी। कंटिग्यूटी का मतलब होता है कि आप जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए बनारस में काम कर रहे हैं, तो हम तमिलनाडु में सीधे जाके नहीं काम कर सकते हैं। हम जो है धीरे धीरे, जैसे यहाँ से आरा गए, बक्सर गए, इधर फिर जो है सतना गए, रीवा गए, फिर इधर झारखंड में धीरे धीरे बढ़े, जो है गया से उधर रांची जिला में घुसे, रामगढ़ में घुसे। तो इस तरह से जो है कंटिन्यूटी और कंटिग्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम लोगों ने बनारस में काम करा। एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के खाते से रुपए उड़ाने वाले गिरोह के 2 जालसाजों को पुलिस ने धर दबोचा। एटीएम में लोगों को बातों में उलझाकर उनका एटीएम कार्ड बदलकर खाते से रुपए उड़ाने वाले गिरोह के 2 अभियुक्तों को गुरुवार को चितईपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महताब अहमद उर्फ बबलू कुरैशी पांडेपुर लालपुर थाना क्षेत्र के पक्की बाजार का और फैज आलम चौक थाना क्षेत्र के चाहमामा मोहल्ले का निवासी है। डीसीपी काशी जोन RS गौतम ने गुरुवार को अपने कार्यालय में दोनों अभियुक्तों को मीडिया के सामने पेश करते हुए घटना का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि जालसाजों के पास से 85,460 रुपए और 4 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। पिछले दिनों इन शातिरों ने रोहनिया क्षेत्र के निवासी भारत चौधरी को बातों में उलझाकर उनका एटीएम कार्ड बदल दिया। इसके बाद भरत के खाते से 1 लाख रुपए उड़ा दिए थे। महताब और फैज इससे पहले भी जालसाजी आर्म्स एक्ट NDPS के एक्ट में जेल जा चुके हैं। ये एटीएम के पास में खड़े रहते हैं और वहाँ पर अपनी भ्रामक बातों से कि हम आपकी बहुत मदद कर देंगे, किसी के पैसे नहीं निकल पा रहे हैं तो सहायता कर देंगे, और उसके बाद उसी तरह का एटीएम उसको दे देते थे और उनका एटीएम अपने पास रख लेते थे। इसके बाद फिर उस एटीएम का प्रयोग करके उसमें से पैसा निकाल करके ये कार्य करते थे। वो बाद में खाते धारक को मालूम होता था कि मेरे खाते से पैसे निकल गए, और उसके अनुरूप जो है उन्होंने चितईपुर पुलिस स्टेशन में एक FIR पंजीकृत कराई थी। केस के अनावरण हेतु टीम को SO चितईपुर के नेतृत्व में लगाया गया था, जिसने बखूबी कार्य करते हुए इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से एटीएम भी बरामद हुए हैं, निकाली गई धनराशि भी बरामद हुई है। तो निश्चित रूप से पूरी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से कार्य को अंजाम दिया है। तो पूरी टीम को 10,000 नगद रुपए से पुरस्कृत भी किया जाएगा। GST को PMLA के अंतर्गत ED का दखल हुआ, जिसको लेकर समाजवादी व्यापार सभा ने विरोध जताकर ज्ञापन सौंपा। GST को PMLA के अंतर्गत ED के दखल के विरोध स्वरूप समाजवादी व्यापार सभा ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस संदर्भ में महानगर अध्यक्ष रवि जायसवाल ने कहा कि अभी फर्म पंजीयन सत्यापन के नाम पर सेंट्रल एवं स्टेट GST के अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को उत्पीड़ित करने की शिकायत लगातार आ रही है कि तभी GSTN को PMLA में शामिल करने से और ED को सीधा व्यापारियों पर हस्तक्षेप करने की ताकत देने से अब यह स्थिति कोड़ में खाज का काम करेगा। इससे व्यापारियों का उत्पीड़न बढ़ेगा। ज्ञापन पत्र कार्यक्रम में मुख्य रूप से निवर्तमान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुरलीधर जायसवाल, जिला उपाध्यक्ष धीरज गुप्ता, महानगर उपाध्यक्ष संजीव जायसवाल, सचिव रविशंकर यादव, मीडिया प्रभारी सत्यम श्रीवास्तव, विजय जायसवाल, मनीष सेठ आदि शामिल थे। केंद्र सरकार जो पिछले दिनों में जो GST को ED में तब्दील किया है, उसी के विरोध में आज हम लोग ACM श्री आकांक्षा सिंह को जो है ज्ञापन दिए हैं राष्ट्रीय महोदया के साथ राष्ट्रपति के पास कि हमारा जो है जो ज्ञापन पत्र है उनके पास पहुंचाया जाए। और ये समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रदीप जायसवाल जी के नेतृत्व में, उनके निर्देश पर पूरे प्रदेश में हम लोग ये जिला मुख्यालय पे ज्ञापन देने का कार्य कर रहे हैं। BHU में आयोजित संगीत मंच कला संकाय में 7 दिवसीय अंतर्विषयी व्याख्यान श्रृंखला के तीसरे दिन योग चित्र सूत्र विषय का व्याख्यान हुआ। नृत्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में 7 दिन तक चलने वाले अंतर्वर्षीय व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है, जो विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए लाभप्रद है। इस 7 दिवसीय अंतर्विषय व्याख्यान श्रृंखला के तीसरे दिन कार्यक्रम की शुरुआत पंडित महामना मदन मोहन मालवीय के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। इस दिन के व्याख्यान डॉक्टर योगेश कुमार भट्ट को संकाय प्रमुख प्रोफेसर के शशि कुमार के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के डायरेक्टर डॉक्टर आर्यन सान्याल तथा भक्ति चित्र के कलाकार सुरेश के नायर द्वारा सम्मानित किया गया। इसके बाद व्याख्यान डॉक्टर योगेश कुमार भट्ट ने योग भट्ट चित्र सूत्र विषय पर अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने कला और योग पर सविस्तार से चर्चा की।
उन्होंने हठ योग से सभी को अवगत कराया। नृत्य में प्रयुक्त योग की भंगिमाओं का प्रदर्शन नृत्य व योग के द्वारा डॉक्टर गरिमा टंडन तथा सुश्री प्रियंका पटेल द्वारा किया गया। डॉक्टर भट्ट ने योग व चित्र को आपस में पिरोकर ज्ञानवर्धन व्याख्यान प्रस्तुत किया, जो विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हुआ। तत्पश्चात डॉक्टर आर्यमा सान्याल ने समस्त छात्र छात्राओं को अपना आशीर्वचन प्रदान किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर प्रेमचंद होम्बल, श्रीमती माला होम्बल, डॉक्टर विजय कपूर, डॉक्टर रंजना उपाध्याय, डॉक्टर खिलेश्वर पटेल, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विशिष्ट अनूप तथा डॉक्टर शांति स्वरूप सिन्हा एवं संकाय के सभी शिक्षक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अदिति थापलियाल ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर खिलेश्वरी पटेल ने किया। आज की व्याख्यान श्रृंखला के अंत में नृत्य विभाग के विभागाध्यक्षा डॉक्टर विधि नागर ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों की सराहना की और धन्यवाद दिया। कॉन्फ्लुएंस थॉट्स आर्ट एंड एस्थेटिक्स, तो इस शीर्षक पर 7 दिन के व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन नृत्य विभाग द्वारा किया गया है, जिसके कन्वीनर डॉक्टर विधि नागर जी हैं, जो नृत्य विभागाध्यक्षा भी हैं। और आज इसका तीसरा दिवस है, जिसमें श्री योगेश भट्ट जी, जो कि योग गुरु हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उनका आज व्याख्यान है। और उनका जो व्याख्यान है वो योग के ऊपर है और योग की जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है उसके बारे में हम सभी को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके साथ ही उन्होंने योग और नृत्य का सुंदर समन्वय भी हम सबके सामने रखा और निश्चित ही हमारे सभी विद्यार्थी इससे लाभान्वित हुए। ज्ञानवापी मामला अब नया मोड़ ले चुका है। लिंगिया महाराज ने अपने मुकदमे की कॉपी करने का जितेंद्र सिंह बिसेन पर आरोप लगाया है। ज्ञानवापी आदि विशेश्वर ज्योतिर्लिंग के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। शीतला मंदिर के महंत लिंगिया महाराज ने अपने मुकदमे को कॉपी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे सनातनियों को धोखा देना बताया है। उन्होंने 2 लोगों पर इस मामले को लेकर मीडिया के समक्ष आरोप लगाए हैं। इस संदर्भ में शीतला मंदिर के महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी आदि विशेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर चल रहे मुकदमे के मामले को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जितेंद्र सिंह और किरण सिंह ने जो मुकदमा सिविल जज सीनियर डिवीजन के समक्ष दाखिल किया है वह उनके मुकदमे के हूबहू शब्दों की कॉपी है। उन्होंने इसे करोड़ों सनातनियों के साथ धोखाधड़ी करना बताया है। हमने दाखिल किया था आदि विश्वेश्वर के लिए, तो हमारे उस दावा का सेम ऊपर का सिंबल बदलकर बिसेन जी ने इसको हमारी कॉपी को अपना ऊपर किरण सिंह का नाम लिखकर और वो करके उसको दाखिल कर दिया। तो ये हमारे साथ इस मुकदमे में उन्होंने चीटिंग किया और 420 किया है। हमारे ही चीज़ को उठाकर उन्होंने दाखिल कर दिया है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, हम तो न्यायालय से लेकर जो भी विधि कार्रवाई होगी हमारे लॉयर लोग करेंगे उनके ऊपर। ये सनातनियों का, करोड़ों सनातनियों का, इन सभी लोगों का इन्होंने अपमान किया है और बाबा के कार्य में विघ्न डालने का ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। लिहाजा हम यही चाहते हैं कि इनको भगवान सद्बुद्धि दे और ये सब कार्य छोड़कर वो भगवान के कार्य में लगें, नहीं तो आगे पूरी उनके ऊपर पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462.
नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best. वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। पिपलानी कटरा रोड स्थित संत कबीर दास जी की क्षतिग्रस्त मूर्तियों को पुनः स्थापित करने का कार्य शुरू हो चुका है। पिछले कई महीनों से पिपलानी कटरा चौराहे स्थित संत कबीरदास जी की क्षतिग्रस्त मूर्तियों को पुनः स्थापित करने का कार्य प्रारंभ हो गया है। आपको बता दें कि पिछले काफ़ी समय से पिपलानी कटरा चौराहे पर स्थापित संत कबीरदास जी और उनके टोली की मूर्तियों में से 2 मूर्तियां टूट गई थी और इसी तरह काफ़ी समय तक अधूरी मूर्तियां स्थापित थी। इससे काफ़ी बार शासन प्रशासन को कबीर मठ के संतों सहित कबीर चौरा के निवासियों ने अवगत कराया। इसके परिणाम स्वरूप संत कबीर अकादमी द्वारा पुनः नई मूर्तियों की स्थापना का कार्य बुधवार से प्रारंभ हो गया है। विदित हो कि कबीरदास जी की क्षतिग्रस्त मूर्तियों की खबर सबसे पहले सिटी वाराणसी लाइव चैनल ने प्रमुखता से दिखाई थी। जो पहले 2 मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी, आज उन्हीं मूर्तियों को दोबारा स्थापित करने के लिए, नई मूर्ति लगाने के लिए आगे जो कार्य हो रहे हैं जी, कबीर एकेडमी की तरफ से कार्य किया जा रहा है और ये नई मूर्तियां यहाँ लगाने का कार्य। तो ये शासन प्रशासन का कार्य था, ये कबीर एकेडमी करा रहा है, उसमें शासन प्रशासन का कोई सहयोग है? शासन प्रशासन का ही तो एक विंग है कबीर संत कबीर एकेडमी जी, तो वही लोग करा रहे हैं। तो अब ये जो जितनी मूर्तियां पहले थी उतनी ही मूर्तियां यहाँ लग जाएंगी? कबीर साहब की जो 5 मूर्तियां थी जी, वो वही मूर्ति दोबारा पुनः प्रतिस्थापित होगी जी। उसके लिए कोई आयोजन करेंगे जब पुनः उसका फिर से इनॉग्रेशन करना पड़ेगा? तो अब सरकार जो कहेगी होना तो चाहिए, एक उत्सव होना चाहिए। नहीं, कबीर मठ जो मूल गादी है वो कबीर चौरा पे है, तो आप लोगों ने कोई आयोजन करने का सोचा है जब सारी मूर्तियां लग जाएंगी? तो बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि भाई कबीर साहब के काशी जो नगरी है वो कबीर साहब की नगरी रही है भी, तो हम चाहते हैं कि भाई इतने महान संत की मूर्तियां लग रही है, तो हम सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि वो यहाँ एक उत्सव रखें और कबीर चौरा मूलगादी भी उसमें सहभागी रहे। कबीर चौरा मोहल्ले के लोगों को कितना सहयोग रहा है इसमें? कबीर चौरा हमारे भाई कबीर चौरा मोहल्ला का बहुत सहयोग रहा है, हर तरीके से रहा है, तो उनका भी एक सम्मान है, उन लोगों का भी एक सहयोग रहा है। इस वजह से हम भी सम्मान करते हैं और कबीर चौरा मोहल्ला भी सम्मान करते हैं। पूरे कबीर चौरा में जितने बड़े बड़े विभूतियाँ हैं उनका भी सम्मान हम लोगों को मिला है। बड़ा इनारा जलालीपुरा के नए सरदार और महतो के दस्तारबंदी रस्म की अदायगी हुई। नए सरदार के रूप में मोहम्मद हनीफ और महतो के रूप में हाजी मोहम्मद हारून को जिम्मेदारी मिली। गुरुवार को मोहल्ला सरैया स्थित हाजी हकीम साफा के बगीचे में मोहल्ला बड़ा इनारा जलालीपुर के नए सरदार और महतो की दस्ताबंदी की रस्म अदायगी हुई। यह रस्म अदायगी बुनकर बिरादराना तंजीम 14 के सरदार हाजी मकबूल हसन साहब ने अपने हाथों से नए सरदार के रूप में मोहम्मद हनीफ को और महतो के रूप में हाजी मोहम्मद हारून के सर पर पगड़ी बांधकर दस्तारबंदी की रस्म अदायगी की। इस मौके पर 14 के सरदार हाजी मकबूल हसन साहब ने कहा कि सरदार और महतो की जो ये आज जिम्मेदारी दोनों लोगों को दी गई है, हम सब इनको मुबारकबाद देते हैं। इन दोनों सरदार और महतो को
जो यह पद दिया गया है यह बहुत ही जिम्मेदारी का पद है जो सर पर पगड़ी बांधी गई है। ये पगड़ी नहीं, एक कांटों भरा ताज है जिसे बहुत ही जिम्मेदारी और ईमानदारी से बिना भेदभाव के काम करना है ताकि किसी को भी किसी फैसले से तकलीफ ना हो। इस मौके पर तकरीर मौलाना आमिर आजम साहब ने की। इस मौके पर नए सरदार मोहम्मद हनीफ ने और महतो हाजी हारून ने सभी को भरोसा दिलाया कि हम सब समाज की भलाई के लिए दिन रात काम करेंगे और आवाम के साथ खड़े रहेंगे। इस दस्तारबंदी में आए हुए सभी लोगों का स्वागत क्षेत्रीय पार्षद हाजी ओकास अंसारी ने किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में दिलशाद अहमद शामिल हुए। दस्तारबंदी में प्रमुख रूप से मौजूद इकराम अंसारी, हाजी बहाउद्दीन, हाजी गुड्डू सरदार, हकीम महतो, पार्षद तुफैल अहमद सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। 400 साल पहले से हर मोहल्ले में एक अपना प्रधान चुनते हैं। इस मोहल्ले में आज एक नया प्रधान चुना गया जलालीपुरा में। आज उसकी दस्तारबंदी की गई है और इस दस्तारबंदी होने के बाद आज मुकम्मल ही सरदार हो गए हैं। अपने मोहल्ले जलालीपुरा के पूरा प्रोग्राम जो भी निज़ाम है समाजी और गवर्नमेंट का जो भी निज़ाम है उसको ये फॉलो करते हैं। क्या प्रक्रिया होती है? प्रक्रिया इसमें ये होती है कि हमारे यहाँ सबसे प्रक्रिया ये कि मोहल्ले के लोग चुनते हैं कि हमारा मोहल्ला कैसे चले समाज। उसमें एक आदमी एक प्रधान चुनते हैं, फिर उसे कमेटी बनती है, कमेटी भी चुनती है, वो एक सरदार चुनते हैं, फिर उसका एक निज़ाम होता है इनकी दस्तारबंदी कर दिया जाए। तो आज उसकी वही परम्परा दस्तारबंदी। सरदार मोहम्मद हनीफ साहब को सरदार बनाया गया है और सरदार हाजी मोहम्मद हारून साहब को महतो बनाया गया। नमामि गंगे ने स्वच्छता की अलग जगाकर केदार घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। पर्यावरण की रक्षा सभी का नैतिक दायित्व है का संदेश देकर गुरुवार को केदार घाट पर नमामि गंगे ने पर्यावरण संरक्षण की अपील की। स्वस्थ भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नागरिकों के साथ स्वच्छता का संकल्प लिया। मां गंगा की आरती उतारी गई। लाउड स्पीकर से घाटों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। नगर निगम के कर्मचारियों के सहयोग से केदार घाट पर गंगा के सतही जल पर फैली अनेकों गंदगियों को हटाया गया। गंगा तट पर इधर उधर बिखरे पड़े निर्माल्य को समेटकर कूड़ेदान तक पहुंचाया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि स्वच्छता जन स्वास्थ्य की आधारशिला है। गंदे वातावरण से डायरिया, पीलिया, गैस्ट्रो संबंधी बीमारियां पनपती हैं। स्वच्छता को जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण हमारी अमूल्य निधि है। यदि हम जागरूक होंगे तभी पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले हानिकारक तत्वों से दूर रख सकेंगे। पर्यावरण के दुष्परिणाम स्वरूप ही जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग से बेमौसम वर्षा और बाढ़ आदि की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पर्यावरण की रक्षा हम सब का कर्तव्य है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, चिंतामणि गणेश मंदिर के महंत चल्ला सुब्बा राव शास्त्री, पशुपतिनाथ नगर निगम के कर्मचारी ज्ञान बाबू राजू उपस्थित रहे। व्यापक रूप से स्वच्छता अभियान चलाया है और गंगा किनारे उपस्थित कई गंदगियों को कूड़ेदान तक पहुंचाकर यह अपील की है लोगों से कि गंगा घाटों पर प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें, सिंगल यूज पॉलिथीन का इस्तेमाल गंगा तट पर न करें, प्लास्टिक की बोतलें गंगा किनारे न फेंकें, गंगा में कपड़ों का विसर्जन न करें, गंगा में गंगा को प्रदूषित करने वाली कोई सामग्री का विसर्जन न करें। श्रावण माह चल रहा है। हमारी काशी में हजारों हजार पर्यटक और श्रद्धालु कांवरिया बंधु रोज आते हैं। स्वच्छता हमारे स्वस्थ जीवन का भी आधार है। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ओलंपियन गेम्स 2023 का भव्य शुभारंभ हुआ। संबे वर्णा के प्रांगण स्थित बास्केटबॉल कोर्ट में गुरुवार को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक गेम्स 2023 का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम के साथ प्रारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में रविंद्र जायसवाल, कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश डॉक्टर अवधेश सिंह, MLA पिड्रा वाराणसी, संबिम शिक्षण समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक, निदेशिका भारतीय मधोक, उप निदेशिका अमृता वर्मन एवं निदेशक हर्ष मधोक ने किया। मुख्य अतिथि रविंद्र जायसवाल ने अपने संबोधन में 20 विद्यालयों से आए लगभग 250 खिलाड़ियों को उनके अच्छे प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दी और प्रतियोगिता को खेल भावना के साथ खेलने की प्रेरणा दी। उद्घाटन समारोह में संबिम शिक्षण समूह के निदेशिका भारतीय मधोक एवं प्रियंका राय ने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक गेम्स द्वारा आयोजित बास्केटबॉल के प्रथम राउंड मैच में संबिम स्कूल वर्णा एवं लालपुर स्टेडियम क्लब के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए खेल की शुरुआत कराई। प्रथम राउंड के मैच को संबिम स्कूल वर्णा के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शानदार जीत हासिल की। प्रतियोगिता के अन्य मैचों में संबिम स्कूल वर्णा एवं राष्ट्रीय क्लब संबिम सन सिटी एवं यूपी पब्लिक इंटर कॉलेज सिगरा स्टेडियम एवं मुकलारण्यम के बीच खेला गया।
संभेम स्कूल वर्णा के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनुपमा मिश्रा ने प्रतियोगिता में शामिल होने वाले सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए अपने आशीर्वचनों द्वारा उनका स्वागत किया। बनारस के खेल के प्रतिभा को निखारने के लिए 22 साल से लुप्त पड़ी जिला ओलंपिक के गेम को पुनः यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए मैं सिद्धार्थ जी को साधुवाद देता हूँ कि आपने पुनः इसको आगे ले जाने की संकल्पित हुए हैं। भाई दीपक मधोक जी को कि आप इसके प्रायोजक बन करके खिलाड़ियों सहित अपने पूरे टीम के साथ इसमें प्रायोजन कर रहे हैं, इनका अभिनंदन है। भाई अवधेश जी जो खुद भी एक खिलाड़ी रहे हैं, इन्होंने भी उत्साह बढ़ाया है। मेरा काशी के आपके माध्यम से काशी के सभी खिलाड़ियों से आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा कि आप इस खेल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। आप देश के भविष्य हैं। एकमात्र देश खेल एक चीज़ है कि दूसरे देश में जा कर के अपने देश का झंडा फहरा सकते हैं। यानी हमारे देश का प्रधानमंत्री भी अगर जापान में जाएंगे झंडा अपना ही फहरा सकते हैं। जापान के लोग सम्मान फहरा सकते हैं, लेकिन दूसरे देश में अगर अपने देश झंडा घूमता है तो खिलाड़ी है। जब वो मेडल लेके आता है तो ग्राउंड में झंडा लिया जाता है अपने देश का और दूसरे की धरती पर जाके फहराता है, वह खिलाड़ी होता है। तो इस खेल को आगे ले जाने के लिए पुनः इसको जीवित किया गया है। पूरे आयोजन को, प्रायोजक को और अध्यक्ष जी को शुभकामनाएं। 22 वर्षों के बाद डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक गेम्स हो रहा है, 30 स्थानों पे हो रहा है, 30 खेल हो रहे हैं। बहुत बड़ा आयोजन है, महाकुंभ है खेलों का। और काशी के खेल इतिहास में स्वर्णिम दिन है जो आज इसका उद्घाटन यहाँ हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी उन 30 विद्यालयों के प्रिंसिपल्स का, उनके खेल अध्यापकों का, उनके छात्रों का और विशेषकर सेक्रेटरीज़ का हर खेल के, जो इसमें अगले एक सप्ताह 8-9 दिनों के लिए जो कि इसकी पूरी मदद करेंगे हमारी। मैं चाहता हूँ कि आप सब मीडिया बंधु खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक स्थान पे जाएं और आप कोशिश करें कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक से अधिक उनकी न्यूज़ मीडिया में बच्चों के नाम से छपे कि कौन से बच्चा कहाँ से जीता। क्योंकि कोविड के बाद ऐसा हम देखने को मिला है कि खेलों के लिए प्राय लुप्त होते जा रहे हैं, मैदान लुप्त होते जा रहे हैं, स्कूलों में खेलों का प्रभाव कम हो गया है और बच्चे ज़्यादातर कोचिंग और इन चीज़ों के अंदर जा रहे हैं। कोचिंग भी अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, पढ़ के आगे जाना चाहिए, लेकिन खेलों को पीछे नहीं करना चाहिए। बनारस में काशी दर्शन बस सेवा शुरू होने जा रही है जो पर्यटकों को प्रमुख धार्मिक स्थलों की सैर कराएगी। काशी के पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के भ्रमण के लिए काशी दर्शन बस सेवा चलेगी। वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। इस बाबत नगरीय परिवहन निदेशालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा। काशी दर्शन के नाम से 2 इलेक्ट्रिक बसें चलाए जाने की योजना है, जिसमें अंदर व बाहर स्थानीय ऐतिहासिक स्थलों का डिस्प्ले होगा। निर्धारित राशि देकर काशी दर्शन बस से एक दिन में पर्यटक यहां की पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों का भ्रमण व दर्शन कर सकेंगे। इस योजना के तहत पास के जिलों को भी जोड़ा जाएगा। शहर से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर की दूरी वाले धार्मिक स्थलों को भी उपस्थित इसमें शामिल किया जाएगा। इसे एक बार में सैलानी पूरे दिन तक बुक करा सकते हैं। पूरी तरह सुरक्षित इलेक्ट्रिक बसें सैलानियों को सुरक्षा का एहसास कराएंगी। इस बस में पहले से सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन और जीपीएस नेविगेशन जैसी सुविधाएं रहेंगी। यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए परिवहन विभाग की तरफ से जलपान आदि का भी व्यवस्था रखा गया है। वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक गौरव वर्मा ने सिटी वाराणसी लाइव के प्रतिनिधि से बात करते हुए बताया कि काशी दर्शन के नाम से 2 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की योजना है। इसमें आने वाले पर्यटकों को आसानी होगी। नई बस सेवा शुरू करने की नगरीय परिवहन निदेशालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश में यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि जो बस है, जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उनको एक जो है समुचित व्यवस्था दी जाए, जिससे कि पूरा टूरिज्म बढ़े। इसमें हम लोग प्लान किया है कि हम लोग जो हमारी मेनली इलेक्ट्रिक बसेस हैं और यहाँ को शहर को देखते हुए एक इलेक्ट्रिक बस ऐसी चलाई जाए जो कैंट रेलवे स्टेशन से शुरू हो सुबह के टाइम पे, और मेनली जो मेजर हमारा जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, संकट मोचन है, दुर्गा कुंड है, सारनाथ है, ऐसी जगह को कवर करते हुए शाम को रेलवे स्टेशन पे छोड़े। पूरा दिन का पैकेज होगा जिसमें मोस्टली हम लोग मेन जगह घुमाएंगे भी। एक उसमें हमारा प्लान है कि ऑफिशियल टूरिस्ट यहाँ पे टूर गाइड भी रहे जो कि इंपॉर्टेंट प्लेस के बारे में बताए भी, उनको विशेषताएं बताए। और उसके साथ साथ हम लोग प्लान कर रहे हैं कि उसमें लंच पैकेट और ब्रेकफास्ट और ड्रिंक्स भी जो है मतलब शाम की चाय भी उपलब्ध कराएं। तो काशी की मेन व्यवस्थाएं हैं, जो चाट है, यहाँ की मेन जो चीज़ें हैं खाने की पीने की, उनके हम बताया जाए, जिससे कि लोगों को एक लगे कि एक काशी एक अलग सा टूरिस्ट प्लेस क्या दर्शन हुआ है और कंप्लीट सेफ्टी प्रोवाइड करते हुए उनको शाम को वहाँ पर छोड़ा जाए।
सर रेंज की बात की जाए तो क्या उसका कुछ और रेंज बढ़ाया जाएगा अभी किलोमीटर के हिसाब से? हमने प्लान किया है कि मेनली हम मैक्सिमम जो बनारस शहर की सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसको जो एक दिन में कवर कर सकते हैं उसको कवर करेंगे, चाहे उसके लिए हमको 1 से 2 बसें लगानी पड़े। तो हमने पूरा कंप्लीट पैकेज बना के इसको एक दिन में कवर करने का प्लान किया है। तो हो सकता है मोस्टली 60 किलोमीटर के अंदर ही हम लोग इसको कवर कर लेंगे। बस के अंदर क्या क्या सुविधाएं रहेंगी सिक्योरिटी पर्पज से भी? बस के अंदर हमारी बसेस में मेनली 4 कैमरास लगे हुए हैं जो हर एंगल से बसेस को देखते हैं। इसके साथ साथ हम बसेस में वहाँ पे पानी की बोतल की सुविधा, पानी पिलाने के लिए एसी बसेस हैं तो पूरा कंप्लीट एसी सुविधा रहेगी। उसके साथ साथ वहाँ पे टूर गाइड रहेगा, हमारा कंडक्टर रहेगा और स्पेशली उसको हम लोग ऑनलाइन सेवा करने के विचार में कि पूरी बसेस ऑनलाइन रहेगी, जहाँ पर ऑनलाइन आप टिकटिंग कर पाएंगे, ऑनलाइन ही आपकी डिटेल जाएगी, इससे कि आप कंप्लीट डिटेल्स ऑनलाइन ही ले पाएंगे। योगी आदित्यनाथ फैंस क्लब द्वारा बुजुर्ग सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। योगी आदित्यनाथ फैंस क्लब के द्वारा हमेशा की तरह मनाया जा रहा बुजुर्ग सम्मान समारोह के तहत आज बुजुर्ग सम्मान समारोह की कड़ी में हनुमान सेना के सदस्य तथा सुबह बनारस क्लब के संरक्षक कमला प्रसाद जी का 50वां जन्म दिवस समारोह मैदागिन के भातेंदु पार्क में स्थित शिव जी के मंदिर के पास धूमधाम से मनाया गया। ज्ञात हो कि कमला प्रसाद सिंह सन 1994 में नागरिक सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रपति पदक द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं। पार्क में टहलने वाले सभी लोगों ने कमला प्रसाद जी का जोरदार ढंग से माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया। कमला प्रसाद ने कार्यक्रम के प्रारंभ में केक काटकर लोगों के प्रति अपने प्रेम का इजहार किया। आयोजन के अंत में योगी आदित्यनाथ फैंस क्लब द्वारा अल्पाहार का भी व्यवस्था किया गया था, जिसका सभी लोगों ने भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी जी, हनुमान सेना के संरक्षक विजय कपूर जी, अध्यक्ष सुधीर सिंह जी, मंत्री सुमित सर्राफ, सुबह बनारस क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, प्रदीप चौरसिया, श्यामदास गुजराती, बीडी टकसाली, राजन सोनी, प्रहलाद तिवारी, चंद्रशेखर चौधरी, पंकज भारद्वाज, दिनेश प्रजापति, संतोष सिंह, राजकुमार सिंह, विनोद जायसवाल, अंजलि मिश्रा, संतोषी शुक्ला, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी स्वाति सिंह, राजेश सिंह, पप्पू रस्तोगी, अनिल विश्वकर्मा, भैयालाल यादव, रविंद्र जायसवाल, संजय जोशी, रामजी रस्तोगी, पारसनाथ केसरी, संजय जायसवाल, दिनेश सहित पार्क में टहलने वाले सैकड़ों नागरिक शामिल थे। बनारस क्लब के संरक्षक माननीय श्री कमला प्रसाद सिंह जी का 50वां जन्मदिन मनाया गया है और श्री कमला प्रसाद सिंह जी 1994 में नागरिक सुरक्षा में जो है राष्ट्रपति पदक प्राप्त कर चुके हैं और यहाँ पर पार्क में टहलने वालों के बीच में काफ़ी प्रसिद्धि पा चुके हैं। ये समाज सेवा से शुरू में से ही जुड़े हुए हैं और हम लोग उनका आशीर्वाद पाके अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज उन्हीं का जन्मदिन यहाँ पर मनाया गया है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।